ठीक है। तो आप हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट इंटरनेशनल ट्रेड मेड ईजी में अब तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये होना चाहिए कि हमने आपको कम से कम इतना तो मना ही लिया है कि यह देखना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है कि अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं को विकसित करने के लिए आपको क्या करना होगा। लेकिन मैं फिर दोहराता हूँ, जैसा कि इयान और मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है और इन फ़ायदों को हासिल करने में समय और मेहनत लगेगी। हालांकि यहाँ जो शुरुआती कदम हमने बताए हैं, उन्हें आप जल्दी और आसानी से पूरा कर सकते हैं और इन पर आपका कोई खर्च नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर आप यह तय करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की खोज आपके लिए नहीं है, तो भी ये सुझाव आपके घरेलू बाज़ार में आपकी स्थिति को मजबूत करेंगे। ठीक है, आइए इन पहले 6 कदमों पर नज़र डालते हैं, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए तैयार होने में मदद करेंगे। हम सलाह देते हैं कि आप एक एक्सपोर्ट रेडीनेस चेकलिस्ट से शुरुआत करें। इसमें यह सूचीबद्ध होता है कि आपको एक निर्यात योजना तैयार करने और उसे लागू करने के लिए क्या-क्या करना होगा। इससे आप यह देख पाएंगे कि इस प्रक्रिया में आप अभी कहाँ खड़े हैं। हमने आपके लिए एक चेकलिस्ट तैयार की है, जिसे आप नीचे दिए गए विवरण में सूचीबद्ध एक्सपो यूके वेब पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सभी सवालों के जवाब देना ज़रूरी नहीं है। हालांकि आपकी निर्यात योजनाएं विकसित करने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है और इससे आपको यह बेहतर समझ मिलती है कि आगे क्या-क्या आवश्यक होगा। इसी के साथ आपको अपनी कंपनी की सार्वजनिक प्रोफाइल की भी जांच करनी चाहिए। यही वह तरीका है जिससे आप तीसरे पक्ष को नज़र आते हैं। सुनिश्चित करें कि यह यथासंभव अच्छा प्रभाव डाले। ये बात घरेलू बिक्री के लिए भी उतनी ही सच है जितनी अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के लिए। इसीलिए भले ही आप विदेशों में अवसरों का पीछा न करने का फैसला करें, यह आपको घरेलू स्तर पर भी लाभ पहुंचाएगा। अपनी आधिकारिक कंपनी रजिस्ट्री में अपनी प्रोफाइल से शुरुआत करें। क्या यह अद्यतित, पूर्ण और सटीक है? अगर नहीं, तो आवश्यक सुधार करें। क्या आपकी वेबसाइट अद्यतित है? क्या आपने एसईओ ऑडिट कराया है? सुनिश्चित करें कि आपने पहचानी गई सभी अपडेट्स और सुधारों को लागू किया है। एसईओ जांच के लिए संबंधित टूल्स के लिंक एक्सपोर्टर की ऑल्मनैक में मिल सकते हैं। इसका लिंक नीचे दिए गए विवरण में भी शामिल है। संभावना है कि संभावित विदेशी साझेदार आपकी कंपनी की क्रेडिट जांच का अनुरोध करेंगे। आपको यह जांचना चाहिए कि वे क्या देखने वाले हैं। अगर आप जो देखते हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी से अपनी क्रेडिट प्रोफाइल सुधारने के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ऐसे कई व्यापार निर्देशिकाएं हैं जहां आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल निःशुल्क प्रकाशित कर सकते हैं। मुख्य बात जिस पर विचार करना चाहिए वह है कंपस में पंजीकरण कराना। फिर से हम नीचे कंपस वेबसाइट का लिंक प्रदान करते हैं। अन्य व्यापार निर्देशिकाएं एक्सपोर्टर की ऑल्मनैक में मिल सकती हैं। आपके व्यावसायिक ईमेल पते आपके व्यवसाय डोमेन को दर्शाने चाहिए। अगर आपकी कंपनी में कोई भी अभी भी गूगल मेल या इसी तरह के पते का उपयोग कर रहा है, तो इससे यह आभास होता है कि आप एक छोटी कंपनी हैं और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार बनने में सक्षम नहीं हैं। अगर ऐसा है तो आपको आवश्यक बदलाव कर लेना चाहिए। एक बार जब आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी अपनी व्यवस्था ठीक है और आपने अपना निर्यात तत्परता चेकलिस्ट देख लिया है, तो आप यह निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि आगे बढ़ना है या नहीं। अगर आप आगे बढ़ने का निर्णय नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं। इसका सीधा-सा अर्थ है कि आपने विकल्पों को देखा और तय किया कि वे आपके लिए उपयुक्त नहीं हैं। हालाँकि हमें उम्मीद है कि आप अपने अंतर्राष्ट्रीय संभावनाओं को विकसित करने का निर्णय लेंगे और यहाँ दिए गए वीडियो आपकी यात्रा में आपकी मदद करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमसे सीधे संपर्क करना चाहते हैं, तो कृपया बेझिझक ऐसा करें। हमारी वेबसाइट और मेरा ईमेल पता इस स्लाइड पर दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाने के और भी सुझाव पा सकें। सिर्फ स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब लिंक पर क्लिक करें। इसमें कोई खर्च नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके जानने वाले किसी व्यक्ति को इसमें रुचि हो सकती है, तो कृपया यह लिंक उनके साथ साझा करें। और अगर आप अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं, तो प्लेलिस्ट में अगला वीडियो देखें। इसका लिंक यहीं दिया गया है।